तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो कि हमारी स्क्रीन पे डिस्क्राइब फाइल एक्सेस मेथड्स। तो सी प्रोग्रामिंग में हमारा फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट चल रहा था। तो आज का जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से किसी फाइल में से क्या किया जाता है, उनके मेथड्स को, या हम कह सकते हैं कि जो फाइल है हमारे पास उसका जो जितना भी कंटेंट है फाइल के अंदर का, लाइक लाइंस, कोड या और भी कोई जो डेटा है उसको किस तरीके से एक्सेस किया जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बेसिकली जैसा कि क्वेश्चन बताता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ मेथड्स जिससे हम क्या करेंगे, फाइल के कंटेंट को एक्सेस करें। क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे, राइट। अच्छा, अब जो फाइल का कंटेंट है वो एक्सेस क्यों करना है, वो एक्सेस क्यों करना है, सबसे बेसिक क्वेश्चन। सो बेसिकली जो फाइल का कंटेंट हमें एक्सेस करना होता है, कई बार हम क्या करते हैं, हमें फाइल को नहीं खोलना, एक्चुअली में ओपन नहीं करना, बस हमको क्या करना है, एक बार गो थ्रू करना है उसके डेटा में, राइट। या हमें ज्यादा कोडिंग ना करके, क्या ना करके, ज्यादा कोडिंग ना करके हमें बार बार अपना कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म खोल के, लाइक अगर देखा जाए तो हमें अपना VS कोड नहीं खोलना, हमें अपना डेव C++ का हमें अपना सॉफ्टवेयर नहीं खोलना, लेकिन हमें क्या करना है, किसी फाइल में चेंज। तो इस तरीके से जो मैनिपुलेशन होता है फाइल का, वो किया जाता है किसका यूज करके, हमारे CMD का, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके, राइट। ओके, तो अब जो सी प्रोग्रामिंग होती है वो कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि हम क्या कर सकते हैं, फाइल्स में चेंज कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली क्या करके, कोड करके, एक्चुअल कोडिंग करके हम क्या कर सकते हैं, बाहर से भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो वही हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से किया जाता है, राइट। फर्स्ट मेथड है वो है हमारे पास क्या, सिक्वेंशियल एक्सेस, कि क्या किया जाए, फाइल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी डेटा है, जितने भी उसके अंदर वो कलेक्शन है चीजों का, उसको क्या किया जाए, सिक्वेंशियल एक्सेस किया जाए। क्या किया जाए? सिक्वेंशियल एक्सेस किया जाए। अच्छा, सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या है कि डेटा कैसे एक्सेस किया जाएगा, लीनियरली। क्या किया जाएगा? लीनियरली, मतलब वन आफ्टर द अदर, राइट। ओके, अच्छा, अगर लीनियरली एक्सेस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि डेटा किस तरीके से स्टोर होगा, लीनियरली स्टोर होगा। ऑब्वियस है कि अगर किसी चीज को लीनियरली एक्सेस कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, ये आपको एक इंसाइट मिल रहा है कि भाई अगर कोई चीज लीनियरली एक्सेस किया जा रहा है डेटा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो डेटा लीनियरली स्टोर्ड भी होगा, तभी तो उसे लीनियरली एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। अच्छा, सी प्रोग्रामिंग में इस लीनियर, ये हम कहें सिक्वेंशियल एक्सेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा एरे। हमारा एरे, या हम कह सकते हैं क्या, स्टैक, राइट। अच्छा, अगर एरे के एग्जांपल से समझे तो किस एरे से, किस तरीके से एरे एक सीक्वेंशियल एक्सेस का एग्जांपल है, वो इस तरीके से कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई एरे होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, हम इंडेक्स वाइज एलिमेंट को स्टोर करते हैं, राइट। कि मान लीजिए अगर कोई एरे जिसे हमने लिया कितने साइज का, 5 साइज का, तो जीरो इंडेक्स पे कुछ और वैल्यू होगी, फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ और वैल्यू होगी, सेकंड इंडेक्स पे कुछ और वैल्यू होगी, राइट। अच्छा, अब ये तो हो किस तरीके से एरे में डेटा स्टोर होता है, लेकिन जब उस डेटा को एक्सेस करने का टाइम आता है, या उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होता है, बाइनरी सर्च में। किसमें? बाइनरी सर्च में, या हम कह सकते हैं सॉर्टिंग में। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं, इंडेक्स का यूज करके। और क्यों एक्सेस हो पाता है, क्योंकि हम इन्हें कैसे स्टोर कर रखे हैं डेटा को, लीगली, राइट। अच्छा, अगर एग्जाम्पल से देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें क्या है, कुछ डेटा है, किस नाम से, रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3 और रिकॉर्ड 4, राइट। अच्छा, अब अगर मेरे को ये डेटा एक्सेस करना हो तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, क्योंकि लीनियरली स्टोर्ड है, सिक्वेंशियली स्टोर्ड है। लीनियरली मतलब एक लाइन में, और सिक्वेंशियली मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो कैसे अरेंज्ड है, पहले रिकॉर्ड 1 है, फिर रिकॉर्ड 2 है, फिर रिकॉर्ड 3 है, फिर रिकॉर्ड 4 है, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जब हमें इस फाइल का डेटा एक्सेस करना होगा तो हम पहले क्या एक्सेस करेंगे, रिकॉर्ड 1, फिर रिकॉर्ड 2 को, फिर रिकॉर्ड 3 और फिर रिकॉर्ड 4 को। ऐसा नहीं होगा कि मतलब सीधा रिकॉर्ड 2 को एक्सेस कर लो, रिकॉर्ड 3 को एक्सेस कर लो, रिकॉर्ड 4 को नहीं, सिक्वेंशियली चलना पड़ेगा। तो ये अप्रोच कैसी होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे को सिर्फ रिकॉर्ड 4 ही चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों से एक्सेस करना पड़ेगा, इन तीनों को सबसे पहले एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। जबकि मेरे को इसकी नीड नहीं है। तो सिक्वेंशियल एक्सेस कैसा है, थोड़ी स्लो प्रैक्टिस है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब है हमारे पास डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस। तो जैसे कि हमने पढ़ा अभी पर कि जो सिक्वेंशियल एक्सेस है वो कैसी है, स्लो है। मान लीजिए रिकॉर्ड 4 हमें ऊपर चाहिए तो हमें रिकॉर्ड 4 नहीं मिल पा रहा था, हमें रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3 को एक्सेस करना पड़ रहा था। लेकिन ये जो ड्रॉबैक है, ये कहाँ काउंटर होता है, ये काउंटर होता है हमारा डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस में। किसमें? डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस में। तो जैसे कि नेम्स इसका बताता है खुद,
कि डायरेक्टली रैंडम एक्सेस क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डेटा है उसे रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हमें कोई सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं, कोई सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं, जो कि हम किस में कर रहे थे, सीक्वेंशियल एक्सेस में कर रहे थे डेटा के, राइट। अच्छा, अब इस जो हमारा रैंडम एक्सेस है ये कहाँ पे यूज होता है, ये इसका एप्लीकेशन होगा जहाँ पे आपको क्या करना है, क्विक एक्सेस। तो जैसा कि मैं अभी बताया आपको कि जो हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस होगा, या जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वो कैसा, वो एक स्लो अप्रोच है। कैसी अप्रोच है, स्लो अप्रोच। क्यों? क्योंकि जो अननेसेसरी डेटा है उसको भी क्या करना पड़ रहा है, गो थ्रू करना पड़ रहा है। तो वो कैसी अप्रोच है, स्लो अप्रोच। तो और फास्ट अप्रोच क्या है, जो हमारे पास ये हमारा रैंडम एक्सेस है, मान लीजिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारे पास डायग्राम है उसमें क्या है, हर रिकॉर्ड को क्या पॉइंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर एड्रेस पॉइंट कर रहा है। मतलब रिकॉर्ड 1 को क्या पॉइंट कर रहा है, एड्रेस 0। रिकॉर्ड 2 को क्या पॉइंट कर रहा है, एड्रेस 1। रिकॉर्ड 3 को क्या पॉइंट कर रहा है, एड्रेस 2। रिकॉर्ड 4 को क्या पॉइंट कर रहा है, एड्रेस 3। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, ये एक तरीके का की वैल्यू पेयर रिलेशनशिप है। कैसा, की वैल्यू पेयर रिलेशनशिप। अच्छा, की वैल्यू पेयर रिलेशनशिप कैसा होता है, यहाँ पे देखें तो एड्रेस 0 क्या है, एक की है। क्या है, एक की है। और रिकॉर्ड 1 क्या है, उसकी वैल्यू। सिमिलरली एड्रेस 1 क्या है, की है। रिकॉर्ड 2 क्या है, उसकी वैल्यू। सो ऑन विथ एंड 3, राइट। अच्छा, अब अगर मेरे को क्या करना हो, मेरे को रिकॉर्ड 4 एक्सेस करना हो, तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा एड्रेस 3 का। किसका, एड्रेस 3 का। तो एड्रेस 3 मुझे क्या करेगा, जो भी डेटा है किस में, रिकॉर्ड 4 में, वो मेरे को प्रोवाइड कर देगा, मेरे को एक्सेस दे देगा मेमोरी ब्लॉक में। अच्छा, तो मैंने क्या करा, अब मेरे को क्या नहीं करना पड़ा, सिक्वेंशियल एक्सेस की तरह मेरे को क्या नहीं करना पड़ा, अननेसेसरीली रिकॉर्ड 1 को एक्सेस नहीं करना पड़ा, रिकॉर्ड 2 को एक्सेस नहीं करना पड़ा, और रिकॉर्ड 3 को भी एक्सेस नहीं करना पड़ा। मैंने डायरेक्ट हमारे एड्रेस 3 का यूज करके जंप किस पे करा, रिकॉर्ड 4 पे, और उसको क्या कर लिया है, एक्सेस उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया मेरे मेमोरी ब्लॉक में से, राइट। तो ये है बेनिफिट किसका, रैंडम एक्सेस का, किसके ओवर सिक्वेंशियल एक्सेस, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, इंडेक्स एक्सेस। तो जैसे कि नाम बता रहा है कि क्या करेंगे हम, हमारे जो भी, जहाँ पे जिस लोकेशन पे हमारा डेटा स्टोर है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए किसका यूज करेंगे, इंडेक्स का। ये कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, इंडेक्सिंग का प्रिंसिपल, राइट। अच्छा, इंडेक्सिंग का प्रिंसिपल किस तरीके से हेल्प करता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो हमने इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 ले रखे थे, वहां पे क्या, किस टाइप का रिलेशनशिप था, की वैल्यू रिलेशनशिप, राइट। तो यहाँ पे ये क्या करता है, एक तरीके से, जैसे अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, और जो हमारे टाइप के रिलेशनशिप होता है, ये एक उस तरीके के रिलेशनशिप को ही क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है। क्या करता है, उस रिलेशनशिप को ही एस्टेब्लिश करता है, किसके साथ, हमारे जो भी, जिस भी लोकेशन पे हमारी मेमोरी स्टोर है उसके साथ, राइट। अच्छा, तो इंडेक्स में क्या होगा, बेसिकली हमारा होगा एड्रेस, जहाँ पे हमने क्या कर रखा है, मेमोरी, जो भी हमारा डेटा है उसको मेमोरी में स्टोर किया हुआ। ओके। अच्छा, अब इंडेक्स टू बेस एक्सेस कहाँ पे यूज होता है, इंडेक्स बेस एक्सेस यूज होता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में। कहाँ पे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में। अच्छा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स वो होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, जैसे आपका अमेजोन या आपका फ्लिपकार्ट। तो उस केसेस में क्या होता है, जितना भी डेटा होता है, मान लीजिए अगर एम्प्लॉयज की डेटा लें या प्रोडक्ट्स का डेटा लें, तो उसकी क्या होती है, कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, एक्सपायरी डेट भी होगी, उसका प्राइस भी होगा, और उसकी ये डिटेल भी होगी कि उस जो कमोडिटी है जिसको आप खरीदना चाह रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चरर कौन है और वो कहाँ से सोल्व रहा है, राइट। तो इतनी सारी जो चीजें होंगी, उनको उन्हें जो स्टोर करने का तरीका होगा वो क्या होगा, कुछ यूनिक होगा। कैसा होगा, कुछ यूनिक होगा, यूनिक होगा। तो तभी तो उन डेटा को क्या किया जा रहा होगा, मैनेज किया जा रहा होगा। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, अब जो डेटा स्टोर कर लिया उसको कहीं ना कहीं क्यों स्टोर किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ेगी, तो जब जिस टाइम पे जरूरत पड़ती है तो उसको क्या भी किया जाता है, एक्सेस भी किया जाता है। और कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, उस टाइम प्रिंसिपल यूज करते हैं, ये हमारा इंडेक्स बेस्ड, राइट। ओके। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि हमने क्या करा, अ, हर एक एड्रेस को एक पर्टिकुलर क्या दे दी, की दे दी। क्या दे दी, की दे दी। जैसे एड्रेस 0 को की 1, एड्रेस 2 को की 2, एड्रेस 3 को की 3, राइट। ओके। अच्छा, अब हमने क्या करा, जो डेटा फाइल बुक है जैसे ऊपर था हमारे पास, सिमिलरली वैसे ही है कि क्या कर रहा है, हर एक एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है। जैसे एड्रेस 0 किसको पॉइंट कर रहा है, रिकॉर्ड 1 को। एड्रेस 1 किसको पॉइंट कर रहा है, रिकॉर्ड 2 को। एड्रेस 2 किसको पॉइंट कर रहा है, रिकॉर्ड 3 को। और सिमिलरली एड्रेस 3 किसको पॉइंट कर रहा है, रिकॉर्ड 4 को। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक ही डिफरेंट कीज का क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, किसके साथ, हमारे इन एड्रेस के साथ, हमारे इन रिकॉर्ड फाइल के साथ।
अब हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल की का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी रिकॉर्ड वन है और जितना भी इसमें डेटा होगा उसको क्या कर सकते हैं, सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या नहीं कर रहे, हम बार बार क्या नहीं करना पड़ रहा, अननेसेसरी हम हमारा जो कंपाइलर है या जो यूजर है उसको क्या नहीं करना पड़ रहा, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा। क्या करें, पर्टिकुलरली मैनुअली जाके वहां पे क्या करें, हर हर रिकॉर्ड पे डेटा को चेक करे, उठाए, उसको मैच करे। तो सबसे ज्यादा बेसिक जो चीज है जो हमें चाहिए होती है वो क्या होती है कि हमारा टाइम सेव, राइट। अच्छा, अब है हमारे पास हैश्ड एक्सेस। क्या है, हैश्ड एक्सेस। ओके, तो क्या होता है हैश्ड एक्सेस, कि हमारे पास क्या होगा, हैश हैश फंक्शन होगा। क्या होगा, हैश फंक्शन होगा। और वो क्या होगा, एक की पे लगाया जाएगा। किस पे लगाया जाएगा, की पे। और वो की क्या करती है, एक पर्टिकुलर लोकेशन को क्या कर रही होगी, पॉइंट कर रही होगी। और उस लोकेशन पे क्या होगी, हमारी फाइल हो स्टोर होगी, राइट। तो ये हैश हैश एक्सेस क्या करता है, एक काफी फास्ट तरीके से हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेस प्रोवाइड करता है। किसका, डेटा का। किसका एक्सेस प्रोवाइड करता है, डेटा का, कि हम एक काफी फास्ट वे में क्या कर पाएंगे, हमारे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा, अब ये हैश एक्सेस कहाँ पे यूज होता है, हैश एक्सेस यूज होता है हैश टेबल में। किसमें, हैश टेबल में। अब हैश टेबल क्या है, हैश टेबल एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है, एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है। अच्छा, और वो कहाँ यूज होता है, हैश टेबल बेसिकली यूज होता है जहाँ पे क्या कंसर्न होता है, जहाँ पे प्राइवेसी एक काफी मेजर कंसर्न होता है। अच्छा, अब जो की एलोकेशन होता है हैश टेबल्स में, वो किस तरीके से होता है, उसके लिए भी हमें क्या किए जाते हैं, फंक्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं। क्या डिफाइन करने पड़ते हैं, फंक्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं, कि जो की एलोकेट होगी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए वो किस तरीके से एलोकेट होगी, राइट। यहाँ इस केस में हम क्या नहीं कर सकते, हम रैंडमली कोई भी की उठा के नहीं ले सकते। जैसे अभी तक हमने क्या करा, हमारे पर जो हमने रैंडम एक्सेस मेथड पढ़े और इतने सारे जो मेथड्स पढ़े, उसमें क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर की वन ली, डायरेक्ट किसको दे दी, वो एड्रेस 0 को दे दी। की 2 ली, वो किसको दे दी, एड्रेस 2 को दे दी। की 3 ली, किसको दे दी, एड्रेस 3 को दे दी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट उठा उठा के हम क्या कर रहे हैं, कीज असाइन कर रहे हैं। लेकिन हैश टेबल में ये केस नहीं होता, वहां पे क्या होती है, की ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। किसका यूज करके, एक हैश फंक्शन का यूज करके, राइट। तो जैसा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कुछ की आ रही है हमारे पास किसका यूज करके, जो मैंने बताया हैश फंक्शन का यूज करके। और जो कीज होंगी इनमें क्या भी होगा, कई जगह कोलिजन भी होगा। क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन किस वजह से होगा, कि मान लीजिए आप कोई की स्टोर करने एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, लेकिन आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या है, पहले से ही कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है। तो वहां पे क्या होगा, कोलिजन होगा। जिसे कहते हैं प्रोबिंग। क्या कहते हैं, प्रोबिंग, राइट। अच्छा, उन्हें भी कुछ सॉल्व करने के मेथड होते हैं, लेकिन वो अभी हम उस चीज में डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हैश टेबल है वो जो हैश एक्सेस है वो किस तरीके से डिफरेंट है बाकी मेथड से, राइट। तो जो यहाँ पे कीज आएंगी वो कहाँ से आएंगी, वो आएंगी हमारे एक हैश फंक्शन यूज करके। किसका यूज करके, हैश फंक्शन का यूज करके, राइट। अच्छा, अ, तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हैश एक्सेस किस तरीके से काम करता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, तो अब है हमारे पास मल्टी लेवल एक्सेस। क्या है, मल्टी लेवल एक्सेस। तो जैसा कि नेम बता रहा है, ये क्या करेगा, मल्टीपल टेक्निक्स को क्या करेगा, मल्टीपल टेक्निक्स को कंबाइन कर देगा। किस में है, क्या करने में, हमारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, फाइल्स का जितना भी डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए, राइट, या स्टोर कराने के लिए, राइट। ओके, तो मतलब इसमें क्या हुआ है, आप हैशिंग टेक्निक भी यूज कर रहे होगे, आप रैंडम एक्सेस भी यूज कर रहे होगे, आप डायरेक्ट भी यूज कर रहे होगे, राइट। अच्छा, और ये कहाँ पे एप्लीकेशन फाइंड करता है अपना, ये अपना जैसे कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं वहां पे, right? अच्छा, कैसे, कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे क्या करा, की वन लिया, उसको क्या एड्रेस असाइन किया, 0। की टू ली, उसको क्या एड्रेस असाइन कर दिया, एड्रेस 1, राइट। अच्छा, अब जो की 2 है उसमें भी क्या है, अपनी सब कीज है कुछ, और वो उन सब कीज के भी क्या है, उन सब कीज के भी कुछ पर्टिकुलर एड्रेस हैं। और ये पर्टिकुलर एड्रेस क्या कर रहे होंगे, जैसे एड्रेस 0 है वो किसी और रिकॉर्ड, किसी किसी रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा होगा। एड्रेस 1 क्या कर रहा होगा, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा होगा, एंड सो ऑन। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हमारी फाइल्स होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं, उसके डेटा को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, और क्या क्या टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं हमारे फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। थैंक यू।